नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है मनुवाद और कालगणना। आज इस कालखंड में मनुस्मृति पर व्यापक चर्चा चल रही है। कोई मनुस्मृति का विरोध कर रहा है, कोई मनुस्मृति का समर्थन कर रहा है, कोई मनु की तारीफ कर रहा है कि मनु जैसा कोई महान व्यक्ति भारतीय इतिहास में हुआ था। वह व्यक्ति जो प्रथम आदि मानव था, प्रथम मानव था, जिनकी पत्नी शतरूपा थी, जो ब्रह्मा द्वारा निर्मित किए गए थे। विभिन्न साहित्यों का हवाला भी दिया जा रहा है जो वेद व्यास कृष्ण द्वापायन ने लिखे हैं कि यहाँ मनुस्मृति की तारीफें की गई हैं, मनु की तारीफें की गई हैं। बहुत लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को लोग मान नहीं रहे हैं, कृष्ण को नहीं मान रहे हैं। तो आज मैं मनुस्मृति मनुवाद को सारांश में समझाऊंगा। उसके साथ ही आप सभी को मैं यह भी समझाऊंगा कि यह काल गणना क्या है, किस प्रकार की काल गणना हिंदू साहित्यों में मिलती है और इसका उद्देश्य क्या था। सर्वप्रथम हमें मनु और शतरूपा की कथा को समझनी पड़ेगी कि मनु और शतरूपा की कथा क्या है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने स्वयं को दो भाग में विभाजित किया, दाहिने भाग से मनु को बनाया, बाएं भाग से शतरूपा को बनाया, जो प्रथम पुरुष और प्रथम नारी थे। उसके पश्चात मनु और शतरूपा ने व्यापक रूप से तपस्या किया विष्णु को प्राप्त करने के लिए। इस कथा के भावार्थ को समझने के लिए आपको इतिहास समझना पड़ेगा कि पूर्व वैदिक काल में भारतवर्ष में मूल निवासी रहा करते थे, आदिवासी समाज के लोग रहते थे, कबीले रहा करते थे। तब आर्य ब्राह्मणों का भारत में आक्रमण हुआ। आर्य ब्राह्मण भारत में आए, अपने साथ ऋग्वेद लेकर आए, ऋग्वेद के साहित्य लेकर आए। ऋग्वेद जो लेकर आए थे, ऋग्वेद में 10वां मंडल उस वक्त तक नहीं था। उसके पश्चात उन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार करने का कार्य किया, स्वयं को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञाता बनाने के कारण ब्रह्मा बताने लगे, क्षेत्रीय लोगों को क्षत्रिय बना दिए, वैश्य व्यापार करने को वालों को कहते थे, जो नौकरीगिरी करते थे उनको शूद्र कहते थे। लेकिन वह प्रयास कर रहे थे समाज में पकड़ बनाने के लिए, उनका प्रयास लगातार असफल हो रहा था। महाजनपद काल आया वैदिक काल के पश्चात। महाजनपद काल में उनकी स्थिति और खराब हो गई और बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ। उसके पश्चात जब पुष्यमित्र सिंह ने बुद्ध की हत्या की और गुप्त काल प्रारंभ हुआ है, तो वहां वेद व्यास कृष्ण द्वापायन हुए और वेद व्यास कृष्ण द्वापायन ने ही सभी साहित्यों का निर्माण किया। इन्हीं साहित्यों में मनुस्मृति भी आती है, इन्हीं साहित्यों में ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त भी जोड़ा गया। इसी कालखंड में ऋग्वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया, उपवेद बनाए गए, पुराण बनाए गए। सभी साहित्य इसी कालखंड में निर्मित किए गए हैं और यह साहित्य निर्मित करने वाले वेद व्यास कृष्ण द्वापायन ही थे। और वेद व्यास कृष्ण द्वापायन का जो मन था उसे ही मनु कहा जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति मनु नाम का इतिहास में नहीं था और ना ही शतरूपा जैसी कोई नारी थी। जो मनु थे वह वेद व्यास कृष्ण द्वापायन का मन है और जो शतरूपा है वह वेद व्यास कृष्ण द्वापायन का ज्ञान है, जो उन्होंने अपने साहित्यों के माध्यम से वर्णित किया था। उनके द्वारा वर्णित साहित्य उनके मन की अर्धांगिनी है। आप समझिएगा इस सिद्धांत को कि उनके मन की जो अर्धांगिनी है वो शतरूपा है, जो सत्य स्वरूप है, सत्य का स्वरूप है, वह शतरूपा कहलाई, जो उनके साहित्य हैं। और जो उनका मन हुआ उसी को मनु कहा जाता है और वह ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा कौन है? प्रकृति के सत्य तत्व की चेतना है। हमारे मनुष्य शरीर पर प्रकृति के सत्य तत्व की चेतना ब्रह्मा का प्रथम अधिकार होता है। तो ब्रह्मा का अधिकार हमारे मन पे होता है, ब्रह्मा हमारे मन पर नियंत्रण करता है। उसके पश्चात दूसरी, जब आप मन के स्तर को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब आपको रज तत्व से जुड़ेंगे जिसे विष्णु कहा जाता है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो तम तत्व जिसे महेश कहा जाता है, या फिर जिब्राइल, मिकाइल और इजराफिल कहा जाता है। तो जिब्राइल हमारे मन के स्तर से लगातार जुड़ा रहता है और जिब्राइल की प्रेरणा से ही, ब्रह्मा की प्रेरणा से ही मनु के स्वरूप में स्थापित होता है। जिब्राइल अर्थात ब्रह्मा किसी के मन को मनु के स्वरूप में स्थापित कर सकता है। मनु मतलब जो मन का अधिपति होता है, जो मन का अधिपति हो उसे ही मनु कहा जाता है। तो वेद व्यास कृष्ण द्वापायन का मन ही मनु था और उनके जो साहित्य थे उनके मन की अर्धांगिनी थे और वही शतरूपा कहलाए। इसके अलावा इतिहास में किसी भी प्रकार के मनु और शतरूपा का कोई वर्णन नहीं हो सकता है और ना ही ऐसे किसी भी प्रकार के व्यक्ति मौजूद थे। यही सत्य है जो यथार्थ सत्य है। आप सभी को मनु और शतरूपा का सिद्धांत समझ में आ गया। मनु और शतरूपा के सिद्धांत में दाएं भाग से मनु बोला जाता है, बाएं भाग से शतरूपा बोला जाता है। यह इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ब्रह्मा होता है वह अपने
मन पर जब नियंत्रण करता है, किसी भी व्यक्ति के मन पर जब नियंत्रण करता है, उसको प्रेरणा प्रदान करता है, जो जिब्राइल प्रेरणा प्रदान करता है, तो वह हमेशा पुरुष के मन पर ज्यादा नियंत्रण करने का प्रयास करता है, क्योंकि पुरुष का मन स्त्री के मन से ज्यादा मजबूत होता है। मजबूत होने का सेंस है कि पुरुष का मन स्त्री के मन से ज्यादा संतुलित होता है। संतुलित होता है तो जिब्राइल संतुलित मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, संतुलित मन को प्रेरणा प्रदान करता है, ताकि उस संतुलित मन से साहित्यों का निर्माण हो सके। वह साहित्य जो मानवता को भ्रमित करे, उनको इन सांसारिक बंधनों में बांधकर वर्षों वर्षों तक रखें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा का कार्य ही है मनुष्यों को इस संसारिक जो व्यक्त प्रकृति का संसार है, जो जन्म मृत्यु की अवधारणा है, उस जन्म मृत्यु के चक्र में बांध कर रखना ही ब्रह्मा का कार्य है, जिब्राइल का कार्य है। तो ब्रह्मा जिब्राइल मानवता को इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने के लिए ही इन साहित्यों के निर्माण का प्रेरणा देता रहा है। समय समय पर कालखंड में उसने पैगंबर मोहम्मद को भी प्रेरणा दी थी, उसी ने वेदव्यास कृष्ण द्वापायन को भी प्रेरणा दी थी, और कृष्ण द्वापायन का मन ही मनु कहलाया, और उनके जो साहित्य हैं, जो सत्य स्वरूप साहित्य बोले जाते हैं, उसको सतरूपा बोल दिया गया। और वह मनु के अर्थात वेदव्यास कृष्ण द्वापायन के मन की अर्धांगिनी है। अब यहां तक तो आप समझ गए। उसके पश्चात आपको यह समझना है कि काल गणना क्या है। आखिरकार मनु ने किस प्रकार की काल गणना की, अर्थात वेदव्यास कृष्ण द्वापायन के मन ने किस प्रकार का काल गणना समझाया। तो अगर आप काल गणना को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल्प होता है। कल्प में ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है, अर्थात जिब्राइल का एक दिन एक कल्प के समान माना जाता है। उसके पश्चात मनवंतर होता है, उसके पश्चात महायुग होते हैं। ऐसे गणना हुआ। ये सारी गणनाएं जो हैं वेदव्यास कृष्ण द्वापायन के मन के स्तर पर हुई हैं। उन्होंने मन के स्तर पर गणना का निर्माण किया है। यह निर्माण करने की अवधारणा क्या थी? यह निर्माण करने की अवधारणा यह थी कि उन्हें भारतवर्ष में आर्य ब्राह्मण समाज को पुरातन सिद्ध करना था। स्वयं के विचारधारा को, स्वयं की परंपरा को, आर्य ब्राह्मण समाज की परंपरा को भारतवर्ष में पुरातन सिद्ध करने के लिए उन्होंने काल गणना का निर्माण किया। और ये सभी काल गणनाएं काल्पनिक हैं, इनका सत्य से कोई भी संबंध नहीं है। मैं आप सभी को यह स्पष्ट कर देता हूं। महायुगों की जो व्याख्या किए हैं, जिसमें चतुर्युग की व्याख्या जो है, वह चतुर्युग की व्याख्या गुणों के आधार पर होती है, लेकिन उन्होंने काल गणना के स्वरूप में किया। तो अब बताइए कि मन का कोई गणना हो सकता है? मन तो भविष्य में चाहे जितना दूर जा सकता है, और मन चाहे वर्तमान में भी रह सकता है, और मन भूतकाल में भी कितना दूर चला जा सकता है। तो मन के स्तर पर अगर आप कार्य करना शुरू करेंगे, आज आप अगर एक मन के स्तर पर सोचेंगे, तो ये मन कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। मन के स्तर पर आने वाली लाखों वर्षों तक पीढ़ियां अगर चलती रहेंगी तो ये मनवंतर जारी रहेगा। मन के स्तर पर सोचने की प्रक्रिया को ही मनवंतर के स्वरूप में माना गया है, और युगांतर जीवन होता है। मन के स्तर पर सोचना मनवंतर हो गया, युगांतर जीवन होता है। और जो कल्प बोला गया है, ब्रह्मा का एक दिन, वह ब्रह्मा की प्रेरणा है। ब्रह्मा का जो प्रेरणा है वह मनवंतर का निर्माण करता है, और मनवंतर से महायुग का निर्माण होता है, चतुर्युग का निर्माण होता है। आप सभी समझिए कि ये सारी घटनाएं, जितनी काल गणनाएं हैं, यह वेदव्यास कृष्ण द्वापायन के मन के स्तर पर घटित हुई हैं। उन्होंने कई सारे मनु का नाम बताया कि पहले भी मनु हुए, तो बिल्कुल हो सकते हैं। पहले, उनसे पहले भी बहुत सारे भारतवर्ष में महापुरुष हुए जिन्होंने मन के स्तर पर बहुत सारे साहित्यों का निर्माण किया। तो उनका भी मन मनु के समान हुआ, उनके भी मन पर ब्रह्मा अर्थात जिब्राइल का नियंत्रण होगा, जिब्राइल की प्रेरणा से उन्होंने कार्य किया होगा। तो ये सभी मन के स्तर की बातें हैं, मन के स्तर की काल गणनाएं हैं। ये इनका सत्य से कोई संबंध नहीं है, यह बिल्कुल झूठ आधारित है। स्वयं को पुरातन घोषित करना, स्वयं को पुरातन सिद्ध करने के लिए आर्य ब्राह्मण समाज के नेता वेदव्यास कृष्ण द्वापायन ने इस प्रकार के साहित्यों का निर्माण किया, और अपने मन के स्तर पर किया, और उसको सत्य रूप बताया, इसीलिए उसको सतरूपा कहा गया। ये सतरूपा उसकी साहित्य है, उसकी अर्धांगिनी है, वेदव्यास कृष्ण द्वापायन के मन की। तो आप सभी कालगणना के विषय में समझ गए। इसी तरीका बौद्ध धर्म भी है, वो भी कालगणना खूब किया है। बौद्ध धर्म ये चाहता था कि कालगणना करें, ताकि वो भी स्वयं को पुरातन सिद्ध करना चाहता था। जैन धर्म भी स्वयं को पुरातन सिद्ध करने के लिए कालगणना किया है। तो वो भविष्य में बताता है कि भविष्य में इतने हजार वर्षों तक महावीर का ही क्या नाम है विचार चलते रहेंगे। उसके बाद से वही काम वेदव्यास कृष्ण द्वापायन ने कलयुग के गणना के आधार पर कर दिया है कि इतने हजार वर्षों तक कलयुग चलेगा, तो मतलब उनके ही विचार मन के चलेंगे। कलयुग क्या है? जो मन के विचार हैं। मन ही अवगुणों से युक्त होता है, तो अवगुणों से युक्त जो विचार है वही कलयुग का कारण है। कलयुग हमारा मन है, और कलयुग कभी खत्म नहीं होने वाला है। कलयुग हमारे मन में स्थित है। जब मन से ऊपर उठिएगा तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। आप लोग मन के स्तर पर ही रह जाएंगे अगर
वेद व्यास कृष्ण द्वापायन के साहित्यों को समझने का प्रयास करेंगे और उसमें उलझने का प्रयास करेंगे तो आप सभी को सत्य को समझना है। उसके पश्चात कोई भी धर्म जो कालगणना बताती है, ये सभी कालगणना स्वयं को पुरातन सिद्ध करने और भविष्य में सभी को अपनी विचारधारा बनाए रखने के लिए बनाई गई है। इसके पैगंबर मोहम्मद ने भी यही किया, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने कालगणना नहीं दिया। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि अब मेरे बाद कोई नहीं होगा, तो मेरा बाद कोई नहीं होगा, तो उन्होंने वहीं ब्रेक लगा दिया। प्रयास सबका यही था कि हमारे ही विचार युगों युगों तक कायम रहे, भविष्य में किसी के विचार स्थापित ना हो पाए। और यह प्रयास सभी लोगों ने किया है, बौद्धों ने भी किया है, जैनों ने भी किया है, आर्य ब्राह्मण के वेद व्यास कृष्ण द्वापायन ने भी किया है, यही काम पैगंबर मोहम्मद ने भी किया है कि हमारे ही विचार चलते रहे। विचार बनाए रखना, एक विचार होता है बनाना कि विचार सत्य आधारित है, अकाट्य सत्य है, कि उसको भविष्य में भी कोई खंडन ना कर पाए, और एक होता है कि अपने किसी भी प्रकार के मन के स्तर के विचारों को वर्षों वर्षों तक बनाए रखने का प्रयास करना, ताकि वैचारिक आधार पर आप सत्ता प्राप्त कर सके, सत्ता नियंत्रण कर सके और स्वयं को भारतवर्ष का पुरातन सिद्ध करने का प्रयास करें या इतिहास का पुरातन सिद्ध करने का प्रयास करें। तो आप सभी सत्य को समझ गए होंगे कालगणना का। उसके बाद मनुस्मृति को समझ लीजिए। मनुस्मृति क्या है? वेद व्यास कृष्ण द्वापायन के मन की जो स्मृतियां हैं, उनका मन जो था वही मनु था, और मनु की जो स्मृतियां हैं वही मनुस्मृति है। उसी की कुछ कानूनी व्यवस्थाएं क्या नाम है आपको मनुस्मृति के स्वरूप में, कानून के स्वरूप में मिलेंगी। और उसके अलावा मनु नाम का कोई भी व्यक्ति इतिहास में नहीं था। मनुस्मृति पे आप व्यापक चर्चा कर सकते हैं कि उसमें कुछ अच्छी बातें हैं या खराब बातें हैं, लेकिन आज के समय में मनुस्मृति तार्किक नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है। आज के समय में उसका उपयोग करना मानवता को पीछे की तरफ ले जाने के समान है, कॉन्ट्रिडिक्टरी है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रिडिक्शंस है उसमें, बहुत ज्यादा सुधार करने पड़ेंगे और कोई तैयार नहीं होगा सुधार के लिए, कोई एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता। और मैं स्वयं मनुस्मृति पर विश्वास नहीं करता हूं। वेद व्यास कृष्ण द्वापायन का जो मन था, मनु था, और उसकी अर्धांगिनी जो शतरूपा है, वो भारत में भविष्य को बर्बाद करने के लिए सबसे अहम कड़ी सिद्ध हुई है। आज तक भारत के भविष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वेद व्यास कृष्ण द्वापायन का मन रहा है, और उन्होंने मन के स्तर पर कार्य किया है। उसके बाद उनके यह भी कथा मिलती है कि उनका मन विष्णु को प्राप्त करने का प्रयास किया, मन और उनके साहित्य, ताकि वो रज तत्व का विकास कर सके, आर्य ब्राह्मण समाज के पालन पोषण की व्यवस्था कर सके। तो उनका मन ही विष्णु तत्व अर्थात प्रकृति के रज तत्व की चेतना से जुड़ने के लिए उन्होंने तपस्या भी की है। तो ये सभी कथाएं हैं, कथाओं का एक अर्थ है, अर्थ समझिए, सत्य को समझिए, इन सभी भ्रमजाल में मत पड़िए। यह सभी कोरा अंधविश्वास और पाखंड से युक्त घटनाक्रम है। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की बात है, तो ये जो बौने हैं, इनकी एक बौनी भी है, और ये ब्राह्मणों के दामाद हैं। और जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के बौने मुख्यमंत्री की एक बौनी साथी है, और वो बौनी आर्य ब्राह्मण समाज से आती है, और ये ब्राह्मणों के दामाद हैं। इसीलिए बार बार प्रयास करते रहते हैं कि ब्राह्मणों के जो कथा कहानियां हैं आर्य ब्राह्मणों को, उसको सिद्ध किया जाए, उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाए। आप जानते हैं, जब लुगाई आर्य ब्राह्मण समाज से हो तो डंडा मारेगी ही, पीछे से डंडा मारेगी, जाओ हमारे समर्थन में बोलो, जाओ बोलो। एक विराट कोहली को देख ही लीजिए, वो बेचारा व्यक्ति इतना बढ़िया व्यक्ति था, जब से वो शर्मा जी से शादी किया तब से वो मंदिर मंदिर घूम रहा है, पत्थरे पूजते घूम रहा है। तो लुगाई जो न करवा दे, वही हाल है। उत्तर प्रदेश के बौने मुख्यमंत्री का भी वही हाल है। वो उसकी बौनी पीछे से डंडा करती है, वो उल्टे सीधे बयान देता है बिना ज्ञान के। उसके पास कोई ज्ञान थोड़ी ना है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, एक शब्द वो खुद से नहीं बोलता, लिख के दिया जाता है वही बोलता है। उसकी बौनी जो लिख के दी होगी वही बौना बोल रहा था। इससे ज्यादा इन सबों का कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई बुद्धि है ना ज्ञान है। इनको तो स्वयं के साहित्यों का अर्थ भी नहीं मालूम है, स्वयं के साहित्यों का सत्य भी नहीं मालूम है। इनसे क्या बात करेंगे, इनकी बातों को क्या समझेंगे? इनकी बातों में मत पड़िए, मन के स्तर से ऊपर उठिए। वेद व्यास के सभी साहित्य, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे ऋग्वेद की व्याख्याएं हो, चार वेद के स्वरूप में, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, कुछ भी हो, ये सभी मन के स्तर पर वर्णित की गई हैं, और इनका यथार्थ सत्य से कोई संबंध नहीं है। यह सभी झूठ आधारित व्याख्याएं हैं। मन के स्तर की व्याख्याओं पर विश्वास करेंगे तो मन के स्तर पर ही रह जाएंगे, और मन हमेशा अवगुणों से युक्त होता है। उसमें वही लिखा गया होगा जो आर्य ब्राह्मण समाज के समर्थन में होगा। इन्होंने तो अवतार भी अपने ही समाज का बनाया है। पुरुष सूक्त जो बनाया है, पुरुष सूक्त के माध्यम से इन्होंने विष्णु का निर्माण किया कि चार हाथ वाले विष्णु, चार हाथ अर्थात चार गुण मनुस्मृति के, उन्होंने विष्णु बनाया। अब विष्णु के आधार पर उन्होंने बुद्ध को काटने का प्रयास किया, बुद्ध के आधार पर विष्णु निर्मित किया। तो ये सभी इन लोगों के दिमागी फितूर है, मन के आधारित फितूर है। अब फितूरों के चक्कर में मत पड़िए, आप सत्य को समझिए, मन के स्तर से ऊपर उठिए, आप प्राण ऊर्जा के स्तर से ऊपर उठिए, प्रकृति के तीन तत्वों की चेतना के स्तर से ऊपर उठिए, और आप आत्मीय अवस्था पर जाइए। आत्मीय अभिव्यक्ति को समझिए। मेरी अभिव्यक्तियां आत्मीय अभिव्यक्तियां हैं,
और मेरी अभिव्यक्तियां आत्मीय अभिव्यक्ति होने के साथ ईश्वरीय अभिव्यक्ति भी है, क्योंकि मेरी आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार है और यह विशुद्ध यथार्थ सत्य की स्थापना कर रही है। यह मन के स्तर पर मनवंतर का निर्माण नहीं कर रही है। यह मनु नहीं है, हम मनु नहीं है, हम मनु हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम मन के स्तर पर कार्य ही नहीं कर रहे हैं। हमारा मन अवगुणों से युक्त है ही नहीं। हम मन को पार कर चुके हैं, हम प्रकृति के 3 तत्वों को भी पार कर चुके हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश जिब्राइल मिकाइल और इस्राफिल कहा जाता है। मैं आत्मा के स्तर पर पहुंचकर आत्मा के स्तर पर आत्मीय संबोधन कर रहा हूं और मेरे आत्मा से एक ईश्वर पिता परमेश्वर एकाकार होकर आप सभी के भविष्य के निर्माण का मार्गदर्शन कर रहा है, आपके मुक्ति के निर्माण का मार्गदर्शन कर रहा है। इसीलिए आप सभी यथार्थ सत्य से जुड़िए, सत्य का साथ दीजिए, आप भ्रम में मत पड़िए। और ये जो लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार है, कृपया इनसे दूर रहने का प्रयास करिए, इन लोगों को इग्नोर करिए, बिकॉज इफ यू कांट टॉलरेट देम देन इग्नोर देम। सो इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।